एसडीएम के निर्देश पर हुई भूमि की पैमाइश, भारी संख्या में काबिज व ग्रामीण रहे मौजूद बहेड़ी। तहसील बहेड़ी के क्षेत्र ग्राम गुरसौली पिपलिया रंजीत में आज उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा आज संबंधित विवादित भूमि की पैमाइश की गई। पैमाइश की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में दिन भर हलचल बनी रही। मौके पर प्रशासन और काबिज पक्षों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही, जिससे पूरा इलाका चर्चा का केंद्र बना रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार काबिज पक्ष वर्ष 1976 की रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर भूमि पर अपने वैधानिक अधिकार का दावा कर रहा है। काबिजों का कहना है कि पिछले 4 राजस्व अभिलेखों में ये भूमि विरासत में दर्ज है और वे लगभग 70 वर्षों से लगातार खेती करते आ रहे हैं। बताया गया कि 3 स्थानों पर भूमि विरासत में दर्ज है, जबकि चौथा स्थान ऐसा है जिसे काबिजों द्वारा तृतीय व्यक्ति से विधिवत खरीदा गया था। इसी चौथे हिस्से को लेकर विपक्षी पक्ष द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। पैमाइश के दौरान 2 गांवों के ग्रामीणों ने खुलकर काबिज लोगों के पक्ष में सहमति व्यक्त की और प्रशासन के समक्ष उनके दावे को सही बताया। मौके पर सभी काबिज भूमिधर पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना पक्ष रखा और दस्तावेज प्रस्तुत किए। प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया गया। राजस्व कर्मियों ने भूमि की सीमाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पैमाइश की। वहीं पुलिस बल पूरे समय तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। कार्रवाई के समय सहित भगवत सरन गंगवार, भूपराम कश्यप, चंद्रपाल गंगवार प्रधान प्रतिनिधि, अनिल गंगवार, हेमंत गंगवार, हरपाल सिंह, रंजीत सिंह, भूपेंद्र मौर्य, हरिशंकर, उमेश गंगवार, कृष्णपाल, जानकी राठौर, रोशनलाल शंकरलाल, दीनानाथ गंगवार, लक्ष्मण छेदालाल कश्यप, विकास मदनलाल, पूर्व प्रधान मदनलाल प्रजापति, जगदीश नेमचंद, सुमित, अमित, देवेश गंगवार, मुनीश, सुनील, विमल विक्की, हरप्रसाद, सीताराम, राहुल, सुरेश, राजू, अजय, हरिराम, रोहिताश, काशीराम, दयाराम, महिपाल, धर्मेंद्र, गोविंद, रजत, संजीव, जीतू, नोनीराम, वीरू, हरपाल, हरदयाल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल पैमाइश की कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और मौके पर शांति व्यवस्था बनी रही। ये संपत्ति हमारे पिताजी ने खरीदी। पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोगों के नाम में आई और हमारे जो बड़े भाई थे रोशन लाल जी, उनकी मृत्यु हो गई। तहरे भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों के नाम में पहुंच गई। बराबर हम इस जमीन पर काबिज हैं, लगातार अपनी फसलें उगाते चले आ रहे हैं और इस समय भी इस भूखंडों में जो है वो हमारी फसलें बोई हुई हैं। लेकिन इन भूखंडों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 बार जांच हो चुकी है। इसमें तहसील स्तर के कर्मचारियों ने आकर के 2 बार जांच की है। एक 2 महीने पहले हुई और एक आज हुई है। अब इसमें हम तो ये सरकार से प्रार्थना करेंगे कि जब तक निर्णय इसका ना हो जाए, हमें न्यायालय पर विश्वास है। क्या इन लोगों के लिए न्यायालय पर विश्वास नहीं है, जो इस पर जबरन हमारी संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं? देखिए ये कितने बुजुर्ग हैं, इन्होंने कभी इनके पिताजी ने खरीदी होगी, इनके नाम में आ चुकी, इनके भाई एक्सपायर हो गए, उसके बाद ये संपत्ति इनके बच्चों, इनके भाई भतीजों के नाम में आ गई। ये हमारे भाई साहब हैं, अगर आप इनसे मालूम करना चाहें तो इनसे पूछिए कुछ। क्या मामला आप बताएंगे पूरा जी? हाँ, हम लोगों के बैनामे हैं सन 80 के, 75 के, 76 के 3-4 लोगों ने सारी संपत्ति बैनामे से हैं और आज 12-14 साल, मतलब ये 12-14-15 साल से कम से कम ये मुकदमाबाजी चल रही है। सारे बहेड़ी स्तर के मुकदमे हैं, वो हम जीत गए हैं। तो उसके बाद अपर आयुक्त की जो उसमें गए थे अपील में, उसमें हमारे खिलाफ ऑर्डर हो गया है। तो हम रेवेन्यू कोर्ट अपील में चल रहे हैं और उसकी फाइनल तारीख उसमें लगी हुई है साहब। और ये धांधलीगिरी है साहब, ज़मीन को जबरन कब्जा करके। आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं, न्यायालय पे हमें तो भरोसा है, न्यायालय हमें उचित न्याय दिलाए। हम ज़मीन पे काबिज हैं, खेती कर रहे हैं, ऐसी खेती करते रहें, जो न्यायालय करेगा वो उसी से संतुष्ट है। ये बाइट फिर से बनाओ, बाइट एक सेकंड। अच्छा। बोलो। एक भूखंड इस चारों भूखंडों में ऐसा है जो रुक्मणी देवी की संपत्ति से किसी प्रकार से संपर्क नहीं रखता, संबंधित है ही नहीं, जिसका नंबर 102 ये तृतीय व्यक्ति से खरीदा गया हुआ है। लेकिन भूमाफियागिरी के तहत उस नंबर के लिए भी अदालतों में संपित कर दिया गया है, जिस पर उस पर भी फर्जी रूप से इन्होंने आदेश करा लिया है और उस पर भी कब्जे करने की कोशिश की जा रही है बराबर। कितने बीघा जमीन होगी लगभग ये?
लगभग ये सारी संपत्ति जो है 100 बीघे से ऊपर होगी।